टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही पीएफआई के 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक गैर कानूनी संघ घोषित किया है। इस घोषणा के बाद संगठन पर क्या असर पड़ेगा, ऐसे सवाल लोगों के जहन में आ रहे होंगे। संगठन के बैंक अकाउंट्स, कार्यालय समेत अन्य प्रॉपर्टीज और असेट्स का क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि संगठन से जुड़े लोगों और सदस्यों के साथ क्या सुलूक किया जाएगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूएपीए कानून की। आखिर यह क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून को मुख्य तौर पर आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया है, जिसके तहत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं या जिन पर शामिल होने का शक होता है। इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पास काफी शक्तियां होती हैं, जिसके तहत एनआईए संदिग्ध या आरोपी की संपत्ति जब्त और कुर्क भी कर सकता है। इस कानून को 1967 में लाया गया था। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत दी गई बुनियादी आजादी पर तर्क संगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। अब यह धारा पीएफआई पर कैसे असर करेगी? आपको बता दें कि किसी संगठन को प्रतिबंधित करने या उसे आतंकी संगठन घोषित करने के बाद उसकी फंडिंग करने वाले या फिर उससे जुड़े लोग अपराधी बन जाते हैं। ऐसे में पीएफआई के सदस्यों और उन्हें सहयोग करने वालों पर यूपीए में धारा 18, 16, 19, 20, 38 और 39 के तहत केस दर्ज होगा। यूएपीए की धारा 38 के तहत आतंकी संगठन से जुड़े व्यक्ति को 1 से 10 साल की कैद या जुर्माना या दोनों ही हो सकते हैं। हालांकि इससे उन लोगों को छूट दी गई है जिन्होंने आतंकी संगठन घोषित होने से पहले ही संगठन छोड़ दिया था या फिर किसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए थे। वहीं आतंकी संगठन की मदद करने वाले को धारा 39 के तहत 10 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं। अगर कोई ऐसे संगठनों को फंडिंग करता है तो 14 साल की कैद या जुर्माना या दोनों की ही सजा का प्रावधान है। यूएपीए की धारा 16A में कहा गया है कि अगर आतंकी गतिविधि के दौरान किसी भी वजह से किसी की मौत हो जाती है तो उसमें अधिकतम फांसी की सजा होगी या फिर आजीवन कारावास की सजा होगी। इस कानून में प्रावधान है कि एनआईए का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सिर्फ एनआईए के डीजी की इजाजत से कोई भी कार्रवाई कर सकता है। कह सकते हैं इस कानून ने एनआईए को असीमित अधिकार दे रखे हैं। इस एक्ट के सेक्शन 43D(2) में किसी शख्स की पुलिस कस्टडी की अवधि 2 गुना करने का प्रावधान है। इसका इस्तेमाल सिर्फ आतंकियों और अपराधियों पर ही नहीं बल्कि एक्टिविटीज और आंदोलनकारियों पर भी हो सकता है। आतंकी गतिविधि संबंधी पोटा और टाडा जैसे कानून खत्म करने के बाद केंद्र सरकार ने 2019 में इस कानून में कई अहम बदलाव कर पहले से भी अधिक मजबूत बनाया था। इस बदलाव के बाद सरकार किसी भी संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर सकती है और यह कानून पूरे देश में लागू होता है। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति पर संदेह होने मात्र से ही पुलिस और जांच एजेंसी उसे आतंकवादी घोषित कर सकती हैं। इसमें यह मायने भी नहीं रखता कि संदिग्ध व्यक्ति का आतंकी संगठन से कोई संबंध है या नहीं। आतंकवादी का टैग हटवाने के लिए उसे सरकार द्वारा बनाई गई रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा। हालांकि बाद में कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पीएफआई के अलावा किन संगठनों पर बैन लगा है? केंद्र सरकार के मुताबिक पीएफआई पर प्रतिबंध का सख्त एक्शन लिया गया है। वहीं इसी आदेश में पीएफआई के अन्य सहयोगी संगठनों को भी गैर कानूनी बताया गया है। केंद्र सरकार ने पीएफआई के सहयोगियों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंप्स फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्ग, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है।